नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं रविंद्र शर्मा जी, जो विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ की निगरानी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका। धन्यवाद बहुत बहुत पंडित जी आपका, और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने कहां से और कब से शुरुआत की अपने जीवन की, और आज आप कैसे विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और वहां निगरानी समिति का जो पदभार आप संभाल रहे हैं। तो आप अपने बारे में भी आप जो है परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद। मान्यवर, मैं एक्चुअली एयरफोर्स में था और 26 साल में एयरफोर्स में रहा। 1985 से 2011 तक रहा। उसके बाद वायुसेना मैंने छोड़ी और उसके बाद मैं अपने हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़ा, जिसमें कई संगठन रहे। और अभी पिछले तकरीबन 2 साल से मैं राष्ट्रीय विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट जो आज आवश्यकता क्यों हुई हमको इन संगठनों की, क्योंकि हम लोग जाति में बटे हुए हैं, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता हुई। और मैं इस संघ का जो निगरानी समिति है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। जी जी। तो हिंदुओं को लेकर के ये संगठन क्या अलग कर रहा है? आपने क्या चीजें पाई, किन बिंदुओं पर आपका संगठन काम कर रहा है? हिंदुत्व को लेकर के आज जो है एक देश के पास बड़ा संगठन है आरएसएस, एक देश के पास बड़ी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदुत्व की बात करती है। आज भी कहीं ना कहीं लगती है आपको कमी की हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है 100 करोड़ होने के बावजूद भी। मान्यवर, जितनी बड़ी हमारी संख्या है, जितना बड़ा हिंदुओं का जनसंख्या यहाँ पर है, उसके लिए खाली एक पार्टी या एक संघ पूरा नहीं बैठता सभी का वेलफेयर देखने के लिए या उनके उत्थान के लिए। इसलिए जरूरत है कि छोटे-छोटे या जहाँ तक कोशिश हो सकता है हम सारे मिलकर के इनको, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनका जो पिछड़े हुए हैं या जो किसी कारणवश अपने उचित स्थान नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। और इन कार्यों के अंदर जिस तरह की कन्याओं का, कुछ लोग गरीब हैं और जो कन्याओं की शादी विवाह नहीं करवा पाते, उसमें सहयोग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम उनका सहयोग कर रहे हैं। छोटे-छोटे स्कूल खोल रहे हैं ग्रामीण स्तर पर। और जिसको अगर कोई कष्ट होता है सामाजिक तौर पर या कोई प्रताड़ित किया जाता है, तो हम उसकी आवाज उठाते हैं। जी। हिंदुओं को लेकर के किस प्रकार की अधिकतर समस्याएं आती हैं आपके संगठन के पास? क्या मसले हैं जिनको आप लोग हल करवाते हैं? अधिकतर समस्याएं क्या होती हैं? जैसे लव जिहाद हो गया, जिसको लेकर के देश भर में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसको उठाया जाता है। और अभी कल के अखबार में भी अभी 2-3 खबरें आई लव जिहाद को लेकर के कि वो किस तरह से चंगुल में फंसी, फिर लिव इन में रहे, फिर उसके बाद मारपीट शुरू हुई, फिर शादी को मना किया गया। जी। मनोवर, जो ये लव जिहाद है, ये एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कहीं ना कहीं जो माँ बाप हैं उनकी गलतियां हैं, क्योंकि वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको धर्म के विरुद्ध जाना चाहिए। देखिए, मैं इंडिविजुअल, आई एम नॉट अगेंस्ट इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन वो शादियां, वो विवाह उस जाति समुदाय के अंदर होना चाहिए जहां पर एक बेटी को प्रॉपर स्थान मिल सके। ये नहीं है कि आप शादी करके ले गए और आपने उसको मार दिया। मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, सभी धर्म मेरे अपने हैं। लेकिन मैं जहाँ कट्टरवादिता आती है, मैं सिर्फ उसके विरुद्ध हूँ। हाँ, अगर कोई लड़की खुद की मर्जी से शादी कर रही है तो पहले उसको समझा सकते हैं हम, बट वी कांट फोर्स। हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, समझा सकते हैं, और अगर वो मान जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मान जाए तो फिर वो उनकी वो है। अगर उसके माँ बाप आते हैं तो उनको भी सभी समाज के सामने समझाया जाता है, उसकी बेटी को समझाया जाता है कि ये गलत हो सकता है आपके साथ में। देखिए, जरूरी नहीं है हर बेटी जो दूसरे समुदाय में शादी कर रही है उसके साथ में गलत हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी संभावनाएं तो है इस चीज की, और उन्हीं संभावनाओं को हम उनको बताते हैं। अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं समझते तो फिर वो जाने, उनका रास्ता अलग है। और जहां तक मैं इसके लिए लव जिहाद के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं बेटियों के जो के साथ में जो हो रहा है, उसके लिए मैं उनके माँ बापों को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हम उनको सही रास्ता नहीं बता रहे, सही दिशा नहीं दे रहे। हम उनको खुले, मैं कहीं पर भी उसके समर्थक नहीं हूं कि हम कुछ बंदी से लगाए, नहीं। वी शुड बी वेरी मच ओपन माइंडेड, बट वी शुड नॉट फॉरगेट
अवर कल्चर, हमें उसका भी ध्यान रखना है, हमें उसके बारे में उनको बताना है। तो हमें अपनी मर्यादाओं के अंदर रह करके आप काम कीजिए कुछ भी, लेकिन स्वच्छंद विचार का मतलब ये नहीं कि आप सड़कों में नंगा घूमो या जैसा मर्जी आप वो करो, वो नहीं। जी। जी। हिंदुओं को लेकर के आप कैसे सोचते हैं? और जो हिंदुत्व की बात जो है कहीं न कहीं जो चल रही है, कि क्या कमियाँ हैं? हिंदू एक नहीं हो पा रहे, हिंदू एकता पर भी बहुत सारे विचार-विमर्श देश भर में चल रहे हैं। और बड़े संगठन हमारे पास हैं, बड़े बुद्धिजीवी हमारे पास हैं, बहुत बड़ा साहित्य हमारे पास है और बहुत सब कुछ होने के बावजूद भी हम एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जबकि आज़ादी के आंदोलन में हम एकजुट थे और कई तमाम चीज़ों पर हम एकजुट हो जाते हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा है? मान्यवर, जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि हिंदू एक क्यों नहीं हो रहा। देखिए, पूरे देश के अंदर हिंदू हैं, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं भाषा के स्तर पर, हम लोग बटे हुए हैं जाति के अंदर में। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ या कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है और उसके संपर्क में कोई महाराष्ट्र या तमिलनाडु कहीं का व्यक्ति आता है, तो एक-दूसरे को हेट घृणा की भावना से देखते हैं कि ये मेरे से निम्न स्तर का है। दूसरा, हम भाषाओं में बटे हुए हैं। हमको हमारी सरकार को हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर बदलाव करना चाहिए और जिसमें एक हिंदी या इंग्लिश नहीं, मल्टीपल लैंग्वेजेस हमको पढ़ाई जानी चाहिए। जिससे क्या होगा कि मैं आपकी भाषा जानूँगा, आप मेरे, क्या ज़रूरी है कि आपको मतलब आपको हिंदी आनी चाहिए, क्यों? मेरे को भी तो आपकी भाषा आनी चाहिए ना। हमको एक-दूसरे की भाषा समझनी चाहिए, हमको एक-दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए, पता होना चाहिए, तभी हम विचारों को आदान-प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जो ब्राह्मण यहाँ का या राजपूत कोई भी, अब अगर महाराष्ट्र का है तो उसको हिंद, यूपी वाले उसको बाहरी लोग कहते हैं, कोई पंजाब का है तो उसको हम बाहरी कह देते हैं। ये चीज़ गलत है। हमें अब भाषाओं में नहीं बढ़ना, हमें एकता में रहना है। एक कुछ भाषाएँ, अगर मैं चाहता हूँ कि आपको हिंदी आनी चाहिए, देन आप भी वही चाहोगे कि मेरे को आपकी भाषा आनी चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ाए, जिससे कि सारे हिंदुओं में एकता हो, सारे हिंदू एक साथ रहें, ये ज़रूरी है। धर्म में ना बटें हम जातियों में ना बटें। जाति में का अंदर जो बँटवारा है या भाषाओं का जो बँटवारा है, ये बड़ा गलत है। हमें चाहिए कि हम सभी कुछ ऐसी कुछ इतनी भाषाएँ सीखेंगे जिनमें हम सभी एक-दूसरे से संवाद कर सकें। अब लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेजी ऐसी भाषा कि हम उसमें संवाद कर सकते हैं, बट बड़ी शर्म की बात है कि हम विदेशी भाषा को तो इसका कन्वर्सेशन का एक मीडियम बना रहे हैं, बट हम अपनी भाषाओं को, उनको नहीं बनाना चाहते, उनको हम पढ़ना नहीं चाहते। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। हमको विदेशी भाषा छोड़ो, अब से पहले जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उससे पहले हमारे पास मोड ऑफ कन्वर्सेशन क्या था? हमारी अपनी भाषाएँ थी। हमारी तमिल की भाषा जो कि सबसे पुरानी भाषा है, हम क्यों नहीं उसको सीखते? हमारी सरकार उसको क्यों नहीं पढ़ाती है? तो एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, वी मस्ट लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। धन्यवाद। अच्छा, जो कर्म को आधार गीता, अगर हम गीता को पढ़ें, श्रीमद् भगवत गीता में साफ-साफ भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म के आधार पर हमने लोगों को बाँटा है, कर्म के आधार पर विभाजित किया गया। जो कर्म है, जो लोगों के अपने थे, जिस आधार पर लोगों के पास अपना स्वरोजगार था, पुश्तैनी रोजगार था। अब वो कैसे आप देखते हैं कि वो हिंदुओं के छीने जा रहे हैं या खुद लोग अलग होते जा रहे हैं या अपने ही पुश्तैनी रोजगारों से लोगों को घृणा हो रही है? क्योंकि अब कमाई का अवसर आया, आप देखिए कि जो एक जो बढ़ई था, जो कार्य कर रहा था, आज उसका कार्य पूरी इंडस्ट्री जो है कर रही है, एक अलग से जो है पूरा उद्योग जगत है उसको लेकर के। आप देखिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन हो गए हैं, ऑफलाइन। जब कमाने का एक अवसर आया, जब तो क्या उनको एक सोची-समझी रणनीति या षड्यंत्र के तहत उनको अलग किया गया, उनके ही पुश्तैनी कार्य से? या फिर और भी अगर हम कई चीज़ें देखें कि उनको लेकर के हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं? क्या उनको सिखाए जाने के लिए कोई स्किल नया ला रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं? या फिर आपका संगठन भी उसमें कहीं न कहीं कुछ जो है करने जा रहा है कोई बड़ा काम? जी, धन्यवाद। इनफैक्ट जो हमारे पुश्तैनी कार्य रहे हैं, देखिए इसमें दोनों चीज़ें, कहीं न कहीं उन कार्यों को करने में आज हमको शर्म भी आ रही है। दूसरा, इस अपने पुश्तैनी कार्यों से अलग करने के लिए कहीं न कहीं ये भारतीय राजनीति भी इसके लिए ज़िम्मेदार है, भारतीय नेता भी इसके लिए, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो ज़िम्मेदार हैं इसके लिए। और आज हमको आवश्यकता है कि हम फिर से, देखिए कर्म करना है, सिर्फ चोरी मत कीजिए, किसी की आत्मा को मत दुखाइए, कुछ गलत काम मत कीजिए, बाकी सारे काम अच्छे हैं। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मैं शूद्र हूँ, तो मेरे को अपना कार्य करने में क्या बुराई है? अगर शूद्र नहीं होगा तो समाज कितना गंदा होगा? समाज के अंदर गंदगी के अंबार लग जाएँगे। अब वो तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लोग कहते हैं शूद्र नहीं, मैं कहता हूँ शूद्र इस समाज की सबसे उच्च श्रेणी के अंदर में आता है, तो उसको कम ना आंकें। अब आता है नाई,
अगर ना ही ना होगा तो सभी साधु बन जाएंगे, बाल बढ़ जाएंगे, दाढ़ी बन जाएंगे, क्या करेंगे हम? तो हमको अपने उसके साथ में जुड़ना चाहिए, अपने पुश्तैनी कार्य के साथ में हमको जुड़ना चाहिए। और इसके लिए हमारा संघ, हमारा जो विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ है, इसमें हम लोगों को नाई की दुकान भी खोल करके दे रहे हैं कि भाई कुछ दिन के लिए आपके पूरे खर्चे हम उठाएंगे, वो आपके आइटम हम खर्च करके देंगे, आप इस काम को आगे बढ़ाइए। दर्जी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम आपके जो और छोटे-छोटे स्टेप के सब्जी वाले हैं, हमको ठेले लेकर के दे रहे हैं कि आप इसको चालू कीजिए। देखिए, कोई भी कार्य छोटा नहीं है, छोटा है, छोटी होती है हमारी मानसिकता, छोटा काम है चोरी करना, गाली देना, किसी की आत्मा को दुख देना, ये छोटे कार्य होते हैं। कार्य सारे बराबर हैं, कोई ब्राह्मण आपको तो उसका इसके कार्य अंदर नहीं अगर है। हम कहें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहाँ एक तरफ ये आवाज चला रहे हैं कि घर वापसी करो हिंदुओं, तो मतलब जो घर वापसी हिंदुओं को जो कन्वर्ट हो गए हैं, केवल उनको घर वापसी ही नहीं करनी है, उन हिंदुओं को भी घर वापसी करनी है, जिन्होंने अपने पुश्तैनी कार्यों से जो अलग होते जा रहे हैं, जो अपने कार्यों से घृणा कर रहे हैं और उसी से एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा जो है जो कमाई जो की जा रही है, जो कमाने का अवसर है, वो भी खोते जा रहे हैं। वो तो मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया कि आपका ये अपना काम वो ब्राह्मण नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जो उनके अंदर एक नफरत का भाव जो पैदा किया गया है, उसके लिए भी कहीं न कहीं जो है अब हिंदू संगठनों को जाकर के भी ये आगे कार्य करना होगा। और कोई ऐसी बात जो आप हिंदुओं से कोई अपील आप करना चाहते हो चैनल के माध्यम से, क्योंकि अब तो आप लगातार चैनल पर आते रहेंगे, हिंदुओं को जगाते भी रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी अपील जो खासकर युवाओं के लिए या खासकर उन लोगों के लिए जो पुलिस प्रशासन के अंदर है, खासकर उन लोगों के लिए भी जो राजनीति के अंदर है, क्योंकि आप एक तरफ ये बता भी रहे हैं कि राजनीति ही इसके लिए जिम्मेदार है, जो आज अलग में है। तो क्या जो आज का जो यूथ है, जो युवा है, जो राजनीति में गया है, जीत करके भी हमारे बहुत नए निर्वाचित सांसद भी जो है हुए हैं, क्या उनको क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील आप करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मान्यवर, मैं ये कहना चाहूँगा, अब खास करके अपने युवाओं से, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है, वो कल भारत का भविष्य है, कि अपने जो आपके अंदर कला है, जो पूर्वज हमारे जिसको करते आए हैं, जो कार्य को हम लोग करते हैं, उसको हम ना छोड़ें, उसको हम आगे बढ़ें। देखिए, किसी न किसी को छोड़ना ही है। आज मैंने कोई अपना कार्य छोड़ दिया है, तो कल को मैं दोष किसको दूँ? मैं किसको दोष नहीं दूँगा। कहीं न कहीं गलती हमारी, मैं पॉलिटिकल लीडर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए प्लीज डोंट प्ले विद द सोसाइटी। जो सोसाइटी है इसको बांटो मत, एक एक किसी भी एक वर्ग को आगे लेके मत आइए। आप इस देश के लीडर, आप नायक हैं इस देश के जितने भी समुदाय हैं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, आप उन सबको एक साथ लेकर के चलिए। किसी पर्टिकुलर को एक को अब मत कीजिए, दूसरे को डाउन मत कीजिए। और दूसरा, जितने भी हमारे युवा हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी उससे हैं, वो अपने कार्य को जिसको मेरे पुरखे करते आए हैं, हमको उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बट हाँ, हमको प्रोग्रेस भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप रूढ़िवादी रहिए, व्हाटएवर योर forefather were doing, we should continue that. No, if you have got caliber, then you should move forward. लेकिन उसके साथ-साथ हमको अपने जो पारिवारिक चीजें हैं, हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए। देखिए, अगर ब्राह्मण पूजा करना छोड़ दे, तो धर्म खत्म हो जाएगा। राजपूत अगर लड़ना छोड़ दे, तो हम युद्ध हार जाएंगे। जाट अगर खेती करना छोड़ दे, तो अन्न पैदा नहीं होगा। नाई बाल काटना छोड़ देगा, तो सभी साधु बाबा जी बन जाएंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने कार्यों को भी करते रहें इसके साथ साथ। और स्पेशली आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट नॉट टू डिवाइड दिस कंट्री इनटू डिफरेंट सोसाइटीज। अपने वोट की खातिर देश को मत बांटिए, बस मेरा यही कहना है। जी, इस देश के अंदर जहाँ संसद जो है, सांसदों को इसलिए चुनकर के संसद में भेजा जाता है ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो, देश का नाम हो और देश का जो है विकास जो है हो सके। लेकिन वहां जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। क्या ये सारी काम जो है संसद में होनी चाहिए? कितना सहमत है, कितना असहमत है, क्या कितना गुस्सा है? मान्यवर, जो कल शपथ लेते वक्त एक हमारे नेता ने जय फिलिस्तीन बोला था, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, फिलिस्तीन से उनकी कौन सी रिश्तेदारी है? क्या उनका संबंध है फिलिस्तीन से? कि जो उन्होंने फिलिस्तीन की जय बोली, ये भारत है, रहते हो आप यहाँ पर, हो खाते हैं यहाँ पर, पानी यहाँ का पीते हो, और आप जय फिलिस्तीन की बोलते हो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इस टाइप के लोगों को। एंड ऑल्सो आई विल ऐड कि जो जेल के अंदर बंद लोग हैं, जो MP बने हैं, जीत करके आए हैं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बगैर किसी प्रचार के वो लोग कैसे किस तरह से जीत गए? इसका मतलब एक कम्युनिटी ऐसी है जो कि उनको सपोर्ट करती है, बगैर किसी प्रचार के वो लोग जीते हैं। और अगर वो लोग जीते हैं तो इस पार्लियामेंट का क्या होगा, इस संसद का क्या चलेगा होगा? ये संसद चलेगी कैसे?
कहीं ना, क्योंकि जब उनका माइंड सेट वो एक आतंकवाद की तरफ खिंचा हुआ है, तो वो आपके संसद के अंदर, हमारे संसद के अंदर भी वही करेंगे। हमारी संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना लाजमी है। किसी भी सांसद ने, जिस वक्त फिलिस्तीन की जय फिलिस्तीन बोला गया था ओबीसी जी के द्वारा, किसी ने भी उस टाइम नहीं बोला था कि आपने गलत बोला है, चाहे बाद में आप कुछ भी शोर मचाएं, कुछ भी कहें, उस उनका कहना एक तरफ ये भी तो है, खारिज होनी चाहिए। कुछ समय पहले उसको उनका नहीं ये कहा था कि हमारे इस्लाम में जय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम जय नहीं बोल सकते किसी की। तो जो तो जय फिलिस्तीन बोल ही नहीं सकते हैं, वो आज फिलिस्तीन पर जय कैसे बोलते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, हमारे कुरान में कहीं भी जय का इस्तेमाल नहीं किया गया, हम किसी का जयकारा नहीं लगा सकते, लेकिन आज फिलिस्तीन का जयकारा लगा दिया। क्यों मैं नहीं हुआ होगा, कोई फतवा जारी नहीं दिखाई देता पूरे देश में। ऑलरेडी मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसके अंदर में कि एक्चुअली नेशनल टीवी है आपका, इसका सभी लोग देख रहे हैं, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट अब जब बात आगे तो मैं कहूंगा अवश्य। इस्लाम किसी भी राष्ट्र को नहीं मानता, इस्लाम सिर्फ इस्लाम को मानता है, वो चाहे यहाँ का इस्लाम है, चाहे अफगानिस्तान का है, चाहे फिलिस्तीन का है, चाहे किसी भी देश का है। अगर इस्लाम है तो ये एक है, ये देश की सीमाओं में नहीं होते। दे वर नेवर फेथफुल फॉर द कंट्री एंड दे विल नेवर फेथफुल फॉर द कंट्री। ये देश के भक्त कभी नहीं हो सकते। हाँ, ये इस्लाम के हो सकते हैं, जो कि कल इतना गंदा दिवस था कि जब उसमें जय फिलिस्तीन बोली गई थी कि जो अध्यक्ष महोदय थे उनको उसी टाइम उनकी सदस्यता भंग करनी चाहिए। दूसरा, अगर उन्होंने नहीं करा है तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट बाकी छोटी मोटी चीजों में तो बड़ी जल्दी से अपना इंटरफेयर करता है। व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट इंटरफेयर नाउ? व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट सस्पेंडेड दिस पर्सन? करना चाहिए उनको। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो जुडिशरी है वो भी कहीं ना कहीं बाइस्ड है, वो भी कहीं ना कहीं बाइस्ड है। क्योंकि अगर आप एक चीज पे एक्शन लेते हैं तो आप दूसरी चीज पे कौन लेगा? वो भी आपको लेना है ना, उसमें लीजिए आप एक्शन। लेकिन इस देश के अंदर एक नाराजगी क्यों है? क्योंकि जब देश में 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं, 2 टुकड़े मुसलमानों को मिलते हैं, नो डाउट, और स्वीकारना भी चाहिए, जहां पर हिंदुओं को रहने की मनाही है और साफ तौर पर दोनों इस्लामिक मुल्क बन जाते हैं। उसके बाद मुसलमानों के तो फिर 3 देश हो गए, क्योंकि ये चौथा भी अगर हिंदू राष्ट्र की कोई बात कर देता है केवल कल्पना मात्र से। आप सोचिए कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां तो हिंदू रह ही नहीं सकता, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या फिर वो कोई कंट्री हो, वहां पर गैर हिंदू नहीं रह, गैर मुस्लिम तो रह ही नहीं सकता, लेकिन खास करके हिंदू नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी पूजा पद्धति स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है पूरी तरह से। तो इन चीजों को लेकर के जो ये चीजें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, क्या इस देश में उसके लिए एजुकेशन भी जिम्मेदार नहीं है क्या? इस देश में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो अभी तक पढ़ाया जाता था, मुगलों से लेकर के, तुगलों से लेकर के, ये सारे पढ़ाए जाते थे, कभी भी वो चीजें नहीं पढ़ाई गई जो इस देश को जानना चाहिए था। जब देश राम से शुरू होता है तो राम तो कल्पना मात्र ही बना दिए गए, क्या एजुकेशन सिस्टम में कभी हमें राम पढ़ाए जाते? आदरणीय, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो देश का बंटवारा हुआ था, जिन लोगों ने धर्म के आधार पर इस देश को बंटवाया था, जिन्होंने वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग तो आपके भारत में ही रही है। दे हैव नेवर लेफ्ट द इंडिया। क्यों? बहुत लंबी इन्होंने प्लानिंग की थी कि अभी देश का बांट दो, एक हिस्सा कर दीजिए, हम लोग यहाँ पर रह जाते हैं, अगेन वी विल आस्क फॉर पार्टीशन। दूसरा, हमें जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? वो एक मुस्लिम थे। नेहरू, वो भी मुस्लिम मानसिकता के थे, बल्कि मैं कहूंगा वो मुस्लिम ही थे। उन्होंने इस देश के ऊपर, इस देश की संस्कृति को मिटाया और इस्लामिक प्रवृत्ति को उसके ऊपर थोपा। कारण जो व्यक्ति, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, ही वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, ही नेवर वेंट टू स्कूल, और उनको यहाँ पर शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। क्या सोच करके बनाया था कि हमारे भारत के अंदर में इतने काबिल लोग नहीं थे कि जो शिक्षा मंत्री बन पाते। और एक बार नहीं, he was education minister continuously for four times, 3 or 4 times he was। तो जो हमारा इतिहास था, उन लोगों ने, उनकी जो मानसिकता थी, उन्होंने सबको मिटा दिया, सबको छिपा दिया, और हमको पढ़ाया गया कि अकबर महान था, बाबर महान था। अगर ये महान थे तो महाराणा प्रताप कौन थे? नेता सुभाष चंद्र बोस कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? ये थे। और आज भी हमारे देश के अंदर में इन्हीं राजनीतिकों की वजह से, आप दिल्ली देख लीजिए, जब आप दिल्ली घूमने जाएंगे तो आपको दिल्ली लगता है कि जैसे कोई मुस्लिम देश है। कारण या मुस्लिम शहर है, कारण हर जगह पर कोई अकबर रोड, कोई हुमायूं रोड, कोई फलाना रोड, कोई कुछ। इसलिए भाई, इवन इफ वी गो टू पाकिस्तान, देयर वाज ओनली वन प्लेस व्हिच वाज नेम्ड इन हिंदू नाम था उसका,
उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया। क्यों? यहाँ के नेता डरते हैं कि यहाँ पे तूफान आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा तूफान? देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था तो हम सेक्युलर क्यों, हम हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाएं अपने को, हम अपने देश को हिंदू की राष्ट्र क्यों ना बनाएं? उसका कोई लॉजिक तो बताइए। आप जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम पर 21% मुसलमान थे पाकिस्तान के अंदर में। आज वहां पर आई थिंक 0.5% कहां गए? आसमान खा गए, जमीन निकल गई उसमें? नहीं, उनको या तो मार दिया गया या उनको कन्वर्ट करवाया गया है। और यहाँ पर जो कहते हैं मुसलमान खतरे में है, कहाँ खतरे में है? अभी देखिए आजादी के वक्त कितने थे, आज कितने हैं। और आज हमने, हमारे देश ने, हमारे संविधान ने इनको पूरी आजादी दी हुई है, कुछ भी बोलने की, कुछ भी भौंकने की आजादी दी हुई है कि आप संसद के अंदर में जाकर के आप कहिए जय फिलिस्तीन। ये हमारी हिंदुओं की दया है, मीन्स हमारी ये समझ है, या कह लीजिए कि हम इतने दयालु हैं कि हम इनको अलाउ करते हैं इस चीज के लिए। क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि किसी मुस्लिम देश के अंदर जाकर के बोलते भारत माता की जय? नहीं बोल सकते। और इतने के बावजूद भी अगर ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा नहीं है या हम मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे, तो जाइए आप फिर वहीं चले जाइए, वहां चले जाओ, उनको सपोर्ट करना। अरे हमने तो आपको अपने सगे भाई से ज्यादा माना है, सगे भाई से ज्यादा प्यार किया है। आपने क्या करा? आपने हमेशा कमर में हमारा खंजर खोंपा है, इस देश को बर्बादी करा है आपने। जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है कुछ दलित नेता बने और वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा इसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, इसके लिए राजपूत जिम्मेदार है, इसके लिए बनिए जिम्मेदार है कि दलितों का शोषण हजारों सालों तक किया गया। क्या मानते हैं कि यही ब्राह्मण, राजपूत और बनियों ने, इन तीनों ने पाकिस्तान में छोड़े तो थे 60 साल के लिए 21%, 28% छोड़े थे। तो वहां तो नहीं था कोई ब्राह्मण, वहां तो नहीं था कोई राजपूत, वहां तो नहीं था कोई बनिया। क्या हुआ इनका? क्या वहां से भी इनको सीख नहीं मिलनी चाहिए? और वहां से भी नहीं ले रहे हैं तो क्या हाल हुआ था जोगेंद्र नाथ मंडल का, जो अंबेडकर से भी ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे और जो कानून मंत्री वहां के रहे, भगा दिया गया उनको। आकर के यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गुजार दी और गुमनामी की जिंदगी में चले गए। उनका पता नहीं चला कौन था जोगेंद्र नाथ मंडल और किस तरह से बंटवारा हुआ, क्या सारा कुछ हुआ। आप इस चीज को देखिए कि क्या आज भी बुद्धि नहीं खुल रही? और जहां पर ब्राह्मण, राजपूत, बनिए नहीं है, आज भी भारत के अंदर भी जिन जगहों पर नहीं है वहां भी तो दलित है। तो जय भीम और जय भीम को कैसे देखते हैं आप? क्या भीम के द्वारा चलाया गया भीम है? और फिर जयकारा तो है कि इस्लाम में ये जय शब्द कहाँ से ये लगा दिया गया है? तो जयकारा हिंदुओं का लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये भी एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत ये चलाया जा रहा है देश के अंदर? मनोहर, जहां तक जय मीम और जय भीम वाली बात है, मैं जय मीम और जय भीम के नारे लगाने वालों से पूछना ये चाहता हूं कि जब किसी दलित पर अत्याचार होता है, चाहे कोई भी समुदाय करे, मैं समुदाय के अगेंस्ट में नहीं जा रहा, उस टॉपिक में नहीं आना चाहता मैं, उस टाइम पर जो जय मीम और जय भीम का नारा लगाते हैं, कौन सपोर्ट में आकर खड़ा होता है इनके? होता है कोई? बताइए। नहीं, सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। अगर देखिए, दलित की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ हिंदू की। अगर किसी हिंदू पर अत्याचार होता है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी मीम भीम का नारा लगाने वाले हैं, उन सबके मुंह में दही जम जाता है, कोई आवाज नहीं उठाता अपनी, सब चुप हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी मुस्लिम वर्ग की स्त्री या पुरुष पर अगर कोई अत्याचार हो जाता है तब सारे चीखने लगते हैं। इसका मतलब ये कि इनकी मानसिकता कुछ अलग है। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दलित्स और एनीबडी, दे आर इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स। ये उनकी वोट के लिए, वो भी सिर्फ। मैं ये कहूंगा कि आपको वोट लेनी है तो वोट सभी से लीजिए ना, आप सभी को इक्वल देखिए, आप सभी का एक जैसा आप सबको बढ़ावा कीजिए सभी के साथ। ये थोड़ी है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप लेकर के चले कि आप उनसे जीत जाएंगे। और वही अभी हुआ था इसी इलेक्शन, जो भी हमारे संसद जो चुनाव हुए हैं, उसके अंदर में इन्होंने दिल खोल करके बोला कि जो हमको वोट देंगे, कांग्रेस ने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला कि आप 5 तारीख को आकर के हमसे 8,500 रुपए ले जाइएगा। बोला था ये तो पब्लिक डोमेन के अंदर है। और इनको भर भर के वोट मिले, लेकिन ये तो फिर भी नहीं जीते। कारण ये पैसे जो दे रहे थे ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे रहे थे। कितनी कम्युनिटी हो? 25 करोड़, बस 25 करोड़ से इलेक्शन नहीं जीता जाता, जीता जाएगा यहाँ के हिंदुओं से। आप यहाँ के हिंदुओं का देखिए, मैं तो ये कहता हूँ आप मत कीजिए धर्म के आधार पर, आप सभी को एक जैसा राइट दीजिए। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने जितने मकान बनाए हैं उसमें मैक्सिमम मकान किस कम्युनिटी को गए हैं? मुस्लिम कम्युनिटी को गए हैं। क्या मोदी ने कभी किसी की जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके किसी को कोई भी सरकारी जो फैसिलिटी मिल रही है क्या वो दी है? नहीं, सबको एक जैसा दिया है उन्होंने, सबको बराबर दिया।
तो इस देश का अगर विकास करना है, ये मीम भीम वाला जैसे एक ड्रामा है और कुछ नहीं है, ये अपनी रोटियां सेकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने मंडल जी का, जो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे फर्स्ट, क्या हुआ उनका? उनके साथ गए हुए सारे जितने भी ये दलित लोग थे सभी को मार दिया गया या कन्वर्ट करवा लिया गया, और कुछ साल के बाद में भी, आई थिंक विद इन 3 to 4 years ही केम बैक टू इंडिया, और उसके बाद बंगाल के एक गांव में जाकर के वो चुपचाप मुंह दिखाने लायक नहीं था, वहीं मर गया था वो बंदा। तो इन जो भी दलित के लिए ऐसा सोचने को, ये भी सोचना चाहिए कि ये किसी के सगे नहीं है। जो जय मीम जय भीम का नारा लगाते हैं या जो दलितों के सपोर्टर हैं, वो वास्तव में उनके सपोर्टर नहीं, वो उनको यूज कर रहे हैं, एक प्ले कार्ड की तरह से उनको यूज कर रहे हैं बस। तो इसलिए दलितों को मत बटिए, आप हिंदू होकर के सोचिए, हिंदू होकर के देखिएगा, सारे भारत के अंदर जो हिंदू वो सिर्फ हिंदू हैं, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म वो नहीं है उसके अंदर। धन्यवाद। इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में जब सरकारों की बात की जाती है तो उसमें हेमंता शर्मा का नाम पहले नंबर पे आता है, और फिर साथ ही पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम आता है। किसकी सरकार सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? आपको क्या लगता है कि किसे सबसे ज्यादा जो है पसंद किया जाना चाहिए? देखिए मनोज, जहां तक सरकार पसंद की बात होती है, तो सरकार की पसंद किस तरह से आनी चाहिए? देखिए, उसके विकास कार्य आने चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से है, उसके अंदर में ये जो क्राइम है वो क्राइम रेट का क्या है, तो ये चार चीज हमें देखनी चाहिए। कि अब से पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस के टाइम पर आई वाज ए स्टूडेंट, तो थोड़ा बहुत मेरे को उस टाइम का याद है, लेकिन उसके बाद में मुलायम जी थे, उसके बाद मायावती जी थी, और उसके बाद फिर अखिलेश जी भी चीफ मिनिस्टर इंडिया के रहे, यूपी के रहे हैं। इनके दौरान में जगह जगह पर लड़ाई झगड़े फसाद ये सब होते थे। किसी भी रास्ते चलते राह चलते लोगों को लूट लेना, बहन बेटी की इज्जत को ऊपर हाथ डाल देना, ये आम बात होती थी उस टाइम पर। आज जो भी आदमी इसको कराएगा, करने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं इसको अगर करूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा मेरे को। अगर मैंने इस चौराहे पे कुछ गलत किया तो अगले वाले चौराहे पर बंदूक और गोली मेरा वेट कर रही होगी। तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी मीन्स स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट योगी आदित्यनाथ जी, ही इज द परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन द इंडिया। आई डोंट थिंक दैट एनीबॉडी इज बेटर देन योगी आदित्यनाथ। इनको तो, हमारे योगी जी को, हमारे मुख्यमंत्री को तो दूसरे लोग डेपुटेशन में मांगते हैं। तो अब ये सोचिए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है, जहां के चीफ मिनिस्टर को विदेश के लोग डेपुटेशन में मांग रहे हैं। तो आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट इज बेटर देन बीजेपी इन यूपी स्टेट। जी, जो विपक्ष में है वो, आप विपक्ष में किसे बड़ा चेहरा मानते हैं? अरविंद केजरीवाल को या फिर राहुल गांधी जी को? इन दोनों में से चेहरे में अगर बात की जाए तो इन दोनों चेहरों में आने वाले समय में कौन सा चेहरा ज्यादा उठेगा, क्या उम्मीद? आदरणीय केजरीवाल जी तो विपक्ष का चेहरा होने का सवाल ही पैदा नहीं होते, क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट इन पोजीशन टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। हाँ, राहुल जी इफ ही एक्ट्स इन अ प्रॉपर वे, राजनीति को समझें, जो जायज सवाल हैं उनको गवर्नमेंट से पूछें, तब दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं, राहुल जी इज बेटर देन केजरीवाल जी, एंड ही कैन इम्प्रूव। ये नहीं कि राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, पता बहुत कुछ है, लेकिन वो या तो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, या जो भी कारण रहा है, या गवर्नमेंट को वो उचित सवाल नहीं पूछ पाते। तो बट दोनों में अगर कंपेयर करें, राहुल जी इज बेटर। भारतीय जनता पार्टी में दो बड़े प्रमुख चेहरे हैं, बड़े प्रमुख प्रवक्ता हैं, जो टीवी स्क्रीन पर भी आते हैं, संसद में भी बोलने के लिए जाने जाते हैं, और देश में तो वो बोलते ही हैं। लेकिन आप किसे बड़ा प्रवक्ता मानते हैं, बेहतर प्रवक्ता आप किसे मानते हैं, सुधांशु त्रिवेदी को या फिर संबित पात्रा? आई थिंक प्रवक्ता की जहां तक बात है तो सुधांशु त्रिवेदी जी से बेहतर मैं तो कहूंगा ही चलता फिरता गूगल। सुधांशु त्रिवेदी जी की तो सारी चीजें टिप्स पर हैं। उनको जितने मैंने आज तक टीवी डिबेट्स देखे हैं और सुधांशु जी को सुना है, कहीं पर भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई उनको गलत सिद्ध कर पाया है या उन्होंने कोई भी वक्तव्य अपना गलत दिया है। तो पूरे पार्लियामेंट, जितने हमारा पार्लियामेंट, अगर मैं सभी पार्टियों की बात करूं, सभी में बेहतर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी है। ओके, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की जब बातचीत होती है, और इन दो पार्टियों की अगर बात ना आए, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और अकबरुद्दीन जी की ओवैसी जी की आई अदर पार्टी की बात ना हो, तो आप किसे बी टीम का नेता प्रमुख मानते हैं, मायावती को या फिर ओवैसी को?
भारतीय जनता पार्टी बी टीम? देखिए जनाब, बी टीम कोई नहीं है। जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो अपने लिए लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, हारने के लिए नहीं लड़ते वो। तो सब कोई किसी की बी टीम नहीं है, सब इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, सभी अपने लिए खेलते हैं, सभी अपने लिए इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो पावर में आ जाते हैं या पार्लियामेंट तक जाते हैं वो, या विधानसभा तक जाते हैं और हार जाते हैं, तो वो फिर उनका लक है अपना। बट नोबडी इज बी टीम ऑफ बीजेपी, कोई बी टीम नहीं है इनकी। जी, आप गद्दार नेता किसे मानते हैं, वरुण गांधी को या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को राजनीति? क्या क्या दोबारा बताएं, एक बार प्रश्न दोहराएं अपना। भारतीय राजनीति में आप गद्दार नेता किसे मानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को या फिर वरुण गांधी? स्वामी प्रसाद मौर्य। कारण मैं उसका बताता हूं, जिसको देखिए वो आज बौद्ध हैं क्या हैं वो एक अलग चीज रही, वो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा। वो किस धर्म से आते हैं, उनके बड़े बड़ों के पिताजी किस धर्म से थे या उनका परिवार किस धर्म से था, जो आदमी अपने धार्मिक ग्रंथों को फाड़ दे उससे बड़ा गद्दार कौन है, कोई भी नहीं। तो वो राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी मैं उन्हीं को ही सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं। अब एक अंतिम सवाल है कि भारतीय राजनीति का असली चाणक्य आप किसे मानते हैं, अमित शाह को या फिर शरद पवार को? जी, किसको जी? भारतीय राजनीति का आप चाणक्य किसे मानते हैं, अमित शाह को या फिर शरद पवार को? ये तो वेल अंडरस्टूड है सर कि अमित जो है अपने अमित शाह जी, उनसे बेहतर कौन चाणक्य है, ही इज द बेस्ट वन। उनसे बेहतर कुछ नहीं है, कोई नहीं है उनसे बेहतर। ओके, तो हमारे साथ में आज रविंद्र मिश्रा जी थे, जो विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ की निगरानी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जो है अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने साफ कहा कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो अभी गलत हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ हम लोग करने वाले हैं उन्हें घर वापसी उनकी भी जो है करवाने वाले हैं, और संगठन इसीलिए बनाया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय